पीड़ विचों पहचान बनानी सौखी नहीं हुंदी, गोके दुध ते मखना मखनी चौखी नहीं हुंदी, चोटी नाल टकरा के बदली वर्दी हुंदी आ, तुणका तुणका करके गुडी चढ़दी हुंदी आ। हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं हूं अनमोल बजाज और मैं आपका स्वागत करता हूं जी कैम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो भाई कैम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आज हम करने जा रहे हैं जी रिंग्स रिंग्स एंड रिंग्स। तो भाई रिंग्स चैप्टर है भाई, छोटे छोटे टुकड़ों में हमने चैप्टर को बांट देना है। तो पहला चैप्टर है जस्ट इसकी इंट्रो, ठीक है। तो जो बच्चे बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देख ले, ठीक है जी। तो रिंग क्या है, देखो अब आगे जाकर जो भी नाम यूज होने वाले हैं, ये पूरी किताब में, पूरी की पूरी बुक में जो नाम यूज होने वाले हैं, जो पूरे के पूरे नाम यूज होने वाले हैं, वो सेट के हैं, नॉन एम्प्टी सेट के नाम है। देखो अगर मैंने नाम लिख दिया अभी लवली है, रामू, शीलू, तो आपका दिमाग कहेगा भाई ये लोग तो बंदे हैं, है ना। दीज आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, दीज आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, ठीक है। तो आपके माइंड में अब ये फिक्स हो जाना चाहिए, जब भी हम आगे नाम लेंगे ना, ग्रुप, भाई ग्रुप का नाम लिया है ना, रिंग का नाम लिया, रिंग का नाम लिया है ना, फील्ड का नाम लिया, आईडी का नाम लिया। तो आईडी का मतलब यहां पर है इंटेग्रल डोमेन, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे हैं नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। आपके माइंड में ये आना चाहिए, आपके माइंड में ये आना चाहिए भाई ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, जिन्होंने जिन्होंने कुछ ऑपरेशंस के साथ, जिन्होंने कुछ ऑपरेशंस के साथ कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की है, इसीलिए इनका नाम ये रखा गया है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, किसी नॉन एम्प्टी सेट को, ठीक है, रिंग आर इज अ नॉन एम्प्टी सेट, रिंग आर इज अ नॉन एम्प्टी सेट, इसको हम, ठीक है, इसको हम किसी नॉन एम्प्टी सेट को हम रिंग कब बोलेंगे, किसी नॉन एम्प्टी सेट को हम रिंग कब बोलेंगे, ठीक है। अगर आप दो ऑपरेशंस, दो बाइनरी ऑपरेशंस लेके चलो, एक तो भाई प्लस का ऑपरेशन लेके चलना है, भाई एक तो प्लस का ऑपरेशन लेके चलना है मेरे भाई, एक प्लस का ऑपरेशन लेके चलना है, एक मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लेके चलना है। ये रामा, दोनों ऑपरेशंस के साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होने चाहिए वो देखो जी। और जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी प्रॉपर्टीज है सभी एलिमेंट्स के लिए है, जो भी प्रॉपर्टीज है मेरे भाई सभी एलिमेंट्स के लिए है। तो नंबर वन क्या है, नंबर वन प्रॉपर्टी क्या है भाई, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, बी प्लस ए आ जाए, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, बी प्लस ए आ जाए, ठीक है। दूसरी क्या है, ठीक है, दूसरी के, अच्छा मैं ये बता दूं भी, बाइनरी ऑपरेशन लिखा है इन्होंने, बाइनरी ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी अपने आप आ जाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी अपने आप आ जाती है, मतलब प्लस के साथ भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे, बाइनरी ऑपरेशन में क्लोज प्रॉपर्टी अपने आप आ जाती है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है भाई घर की बात घर में ही रहे, घर की बात घर में ही रहे, ठीक है। देखो जब उन्होंने वर्ड यूज कर दिया बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करने का क्या मतलब है भाई, घर की बात घर में ही रहेगी, भाई घर की बात घर में ही रहेगी, मतलब आप ए प्लस बी करोगे तब भी वो आर में रहेगा, ए डॉट बी करोगे तब भी वो आर में रहेगा, ठीक है ना। दो ऑपरेशन लेके चल रहे हैं ना, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक प्लस का, एक प्लस का, एक मल्टीप्लिकेशन का।
तो बाइनरी ऑपरेशन लिखने का मतलब क्या है भाई? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, घर की बात घर में ही रहेगी। ठीक है, घर की बात घर में ही रहेगी। ओके। और क्या क्या चीजें हैं भाई? मैं आपको है ना, आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बता दूं। देखो, सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, देखो, कुछ कुछ प्लस की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ, ठीक है, कुछ प्लस की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ मल्टीप्लाइकेशन की प्रॉपर्टीज है। भाई कुछ प्लस की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ मल्टीप्लाइकेशन की प्रॉपर्टीज है। तो प्लस की प्रॉपर्टी नंबर वन क्या है भाई? ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर ही करे, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर करे। मतलब इसका क्या मतलब भैया जी? आप आर के दोनों एलिमेंट उठाओ, दोनों एलिमेंट उठाओ, वो दोबारा उसी में चले जाए। प्लस करने पर, प्लस करने पर वो दोबारा उसी में चले जाए। इसको बोलते हैं भाई घर की बात घर में ही रहे, घर की बात घर में ही रहे। हाँ जी, बाहर नहीं निकलनी चाहिए भैया जी, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। ठीक है, बाहर वालों को क्यों बताना, है ना। और दूसरी तरफ ए डॉट बी, ये भी दोबारा आर को ही बिलोंग करे। भाई घर की बात घर में ही रहे। नंबर टू, ये कहता है भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी होल्ड करे। ठीक है, इसको बोलते हैं, पता ही होगा सबको, ये पहली वाली को क्या बोलते हैं भाई? क्लोजर प्रॉपर्टी, अंडर एडिशन होल्ड करी। इस दूसरे वाले को क्या बोलते हैं भाई? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी होल्ड करे। तीसरा तीसरा क्या होता है भाई? है ना, एडिटिव इनवर्स मिल जाए, एडिटिव इनवर्स मिल जाए, मतलब समझ रहे हो? सॉरी, इनवर्स नहीं, पहले आइडेंटिटी होता ना, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है? ए प्लस जीरो करो, जीरो प्लस ए करो, आंसर क्या आए? ए आ जाए। कुछ ऐसा एलिमेंट मिल जाए, कुछ ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो ऐड करने पर, जो ऐड करने पर क्या होगा भाई? सेम आंसर दे देगा। ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे भाई? जीरो ऑफ द रिंग, जीरो ऑफ द रिंग, भाई जीरो ऑफ द रिंग। ठीक है। नंबर चार क्या है भाई? कुछ ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो ऐड करने पर, ऐड करने पर आंसर क्या दे दे? जीरो, जो ऐड करने पर आंसर क्या दे दे? जीरो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? इनवर्स मिल गया। ठीक है, पहले बोलते थे इनवर्स मिल गया, ग्रुप थ्योरी में बोलते थे मेरे भाई इनवर्स मिल गया, अब बोलेंगे एडिटिव इनवर्स मिल गया, एडिटिव इनवर्स मिल गया। ठीक है। नंबर पांच क्या है? नंबर पांच क्या है? ए प्लस बी करो, चाहे बी प्लस ए करो। ठीक है, ये होल्ड करे, सभी एलिमेंट्स के लिए होल्ड करे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई? अबिलियन, अबिलियन वाली प्रॉपर्टी, है ना, अबिलियन हो। अच्छा, इस साइड अंडर मल्टीप्लाइकेशन इसमें क्या है? अंडर मल्टीप्लाइकेशन इसमें क्या है? एक तो भाई ये अंडर मल्टीप्लाइकेशन, आप एलिमेंट लो ए और बी, दोबारा उसी को मल्टीप्लाई करके उसी के अंदर रहे। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाइकेशन में भी घर की बात घर में ही रहनी चाहिए मेरे भाई, बाहर नहीं जाने देनी। नंबर टू, नंबर टू क्या है भाई? एसोसिएटिविटी भी होल्ड करे, एसोसिएटिविटी भी होल्ड करे, भाई एसोसिएटिविटी भी होल्ड करे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्लोजर। क्लोजर अंडर मल्टीप्लाइकेशन होल्ड करे, क्लोजर अंडर एडिशन भी होल्ड करे। ठीक है, एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लाइकेशन भी होल्ड करे, एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन भी होल्ड करे, अंडर एडिशन भी होल्ड करे। नंबर थ्री, ठीक है, ये अलग सी चीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होते हैं भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होते हैं? नंबर वन ए, ठीक है, ए इंटू बी प्लस सी, इसका आंसर क्या है? ए बी प्लस ए सी। क्योंकि क्योंकि इसमें ए लेफ्ट साइड, इसमें जो ए है
वो लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको इसका नाम देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और नंबर 4 पर क्या है, अगर तो ए बाई राइट साइड पर मल्टीप्लाई होकर ये आंसर दे, तो क्योंकि ए राइट साइड पर मल्टीप्लाई हुआ है, इसको नाम दे देंगे भाई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे भी, जो प्लस वाली प्रॉपर्टी है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, अबिलियन की प्रॉपर्टी। अरे भैया इसने तो पूरा का पूरा ग्रुप बना डाला भी। आर अंडर एडिशन अगर आप देखोगे, आर अंडर एडिशन देखोगे, इसने तो पूरा का पूरा ग्रुप बना डाला। ठीक है। आर अंडर एडिशन क्या है भाई, अबिलियन ग्रुप है। आर अंडर एडिशन क्या है, अबिलियन। ये अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती है जो ये सारी सेटिस्फाई कर गया। ठीक है। तो तब जाकर हम इसको क्या बोल देंगे, तब जाकर हम इसको क्या बोल देंगे भाई, ये रिंग है। भाई ये रिंग है। कितनी प्रॉपर्टीज चाहिए भाई रिंग के लिए, कितनी प्रॉपर्टीज चाहिए, इधर से 5, इधर से 4, 9 प्रॉपर्टीज। 9 प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, हमें 9 प्रॉपर्टीज चाहिए, फिर जाकर वो रिंग बनेगा। रिंग बनेगा 9 प्रॉपर्टीज। दिमाग में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो। ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टीज होती थी, ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टीज होती थी, 5 प्रॉपर्टीज। सॉरी, ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टीज होती थी, 4 प्रॉपर्टीज। 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी भाई, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, है ना, आइडेंटिटी, इनवर्स। तब जाकर हम बोलते थे भी ग्रुप है। रिंग, रिंग के लिए कितनी प्रॉपर्टीज है भैया जी, रिंग के लिए 9 प्रॉपर्टीज है। 9 प्रॉपर्टीज। रिंग के लिए 9 प्रॉपर्टीज है। 9 प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं, एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। देखो ये एक हम, चलो सबसे पहले हम ले लेते हैं सी, है ना। सबसे पहले हम जेड ले लेते हैं, जेड। ठीक है। जेड क्या है भाई, जेड, जेड वाले चाचा ले लेते हैं। तो देखते हैं जेड वाले चाचा को मिलनी में मुंदरी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, है ना। इनको मिलनी में मुंदरी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। भाई ये दिमाग में बैठा लो भी, जैसे आपको बोलते हैं भी लवली, सीता, गीता, राम, श्याम, तो आप बोलते हैं दीज आर लिविंग बींग्स, ये कुछ बंदे हैं, है ना। कोई ना कोई पर्सन्स के नाम है। वैसे ही दिमाग में बिठा लो, ग्रुप आ जाए, रिंग आ जाए, कुछ आ जाए, तो आपने आपके मुंह से पहला वर्ड यही निकलना चाहिए भी, दीज आर नॉन एम्प्टी सेट्स भी, है ना। अगर कोई बोले जेड अंडर एडिशन, तो ग्रुप डिफाइन करो। आपने बोलना है ग्रुप क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। कोई बोलेगा रिंग डिफाइन करो, रिंग क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। सेटिस्फाइंग दीज प्रॉपर्टीज, सेटिस्फाइंग दीज प्रॉपर्टीज, आगे प्रॉपर्टीज बोल दो। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे अंडर एडिशन, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करे अंडर एडिशन। ठीक है, सिंपल सी भाषा में उसको बोलो। ओके। तो जो जेड चाचा है, जो हमारे जेड चाचा है, क्या ये रिंग है, क्या ये रिंग है, ये चेक करना है भाई। क्या इनको मिलनी में रिंग पड़ेगी भाई, है ना, है ना। क्या इनको शादी में, जेड चाचा को मिलनी में रिंग पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, है। कंबल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चेक करना है। तो जेड चाचा आ जाओ भाई, जेड चाचा। तो ये रिंग कब कहलाएगा, अगर 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई, 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी, है ना, प्लस, प्लस वाली प्रॉपर्टीज पे आ जाओ, प्लस वाली प्रॉपर्टीज पे आ जाओ, है ना। प्लस वाली प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। ए प्लस बी दोबारा जेड को बिलोंग करे। अरे खुद सोचो, क्या करेगा नहीं। क्या आप कोई 2 नंबर ले लो, 3 ले लो, 10 ले लो, क्या ऐड करने पर
है ना, वो दोबारा जेड को नहीं बिलोंग कर रहा, कर रहा है, कर रहा है। कोई और सोच लो, कोई और सोच लो, -5 ले लो, +7 ले लो, क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, क्या ये जेड को बिलोंग नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। नंबर 2, और कौन सी प्रॉपर्टीज है भाई? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये आना चाहिए। ये खुद ही सोच लो आप, यहां पे मैंने 2 ले ले, यहां पे मैंने 3 ले ले, यहां पे 7 ले लिया, है ना। चेक कर लो, इसका आंसर भी 12 आएगा और इसका आंसर भी 12 आएगा, है ना। ये क्या होगा, ये 2 + 10 हो जाएगा तब भी 12 है, ये 5 + 7 हो जाएगा तब भी 12 है ना भी। और नंबर 3 पर है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, एसोसिएटिविटी होल्ड कर गई। नंबर 3 पर क्या है भी, हमें आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है, जीरो ऑफ द रिंग मिल जाए, जीरो ऑफ रिंग, ठीक है। चलो वो तो रिंग प्रूफ हुआ तभी बोलेंगे ना, एडिटिव आइडेंटिटी। देखो दो ऑपरेशन आ चुके हैं, प्लस का आ चुका है, मल्टीप्लाइकेशन का आ चुका है, प्लस का आ चुका है, मल्टीप्लाइकेशन का आ चुका है। अब आइडेंटिटी वर्ड यूज करना महंगा पड़ेगा, मुंह से आपने वर्ड निकालना है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और मल्टीप्लाइकेशन के अंडर मिली तो मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाइकेशन आइडेंटिटी, ओके। तो मिलेगा नहीं क्या, जेड में है ना, जेड में 0 है, जेड में 0 है, चेक कर लो, चेक कर लो, यही आंसर आएगा। क्या जेड में 0 नहीं है? बिल्कुल है। 5 + 0 कर लो तब भी 5 आएगा, 0 + 5 कर लो तब भी आएगा, ठीक है, तब भी आएगा। नंबर 4 और क्या होता है, 5 का इनवर्स नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 5 में -5 जोड़ो, 0 आएगा, 0 आएगा, है ना। नंबर 5, क्या 5 + 7 करोगे तब भी 12 आएगा, 7 + 5 करोगे तब भी 12 आएगा, ठीक है। तो भाई इनवर्स भी मिल रहे हैं, भाई इनवर्स भी मिल रहे हैं, और ये अबिलियन वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, अबिलियन वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो जेड है, जो हमारे जेड चाचा हैं, क्या ये रिंग बन पाएंगे, क्या ये रिंग बन पाएंगे, ये देखने के लिए देखते रहे, है ना, कैम एकेडमी। तो यहां पर आ गए मल्टीप्लाइकेशन, है ना, मल्टीप्लाइकेशन की प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लाइकेशन में क्या है, क्या ए बी दोबारा जेड को ही बिलोंग करेगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। सोच के देखो, अगर आपने यहां पर 3 रख दिया, यहां पर कुछ -7 रख दिया, तो -21 बन जाएगा। अरे ये अभी भी जेड का ही एलिमेंट है, बाहर नहीं गया, घर की बात घर में ही रही है, घर की बात घर में ही रह गई है मेरे भाई, ओके। तो नंबर टू पर हमने क्या चेक करना है भाई, देखो ये क्लोजर चेक हो गई, क्लोजर चेक होगी, एसोसिएटिविटी भी चेक करनी है, एसोसिएटिविटी चेक करनी है। एसोसिएटिविटी में देखो भी ए बी सी, क्या ए बी सी के इक्वल आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? दिमाग में सोचो, यहां पर मैंने 2 ले लिया, यहां पर 3 ले लिया, यहां पे 4 ले लिया, तो 3 दूनी 6, 6 चौका 24 आ जाएगा। और अगर मैं इस तरफ देख लूं भाई, इनको पहले ऑपरेट कर दूं, मैं इनको पहले 4×3 = 12, 12×2 = 24, अरे भैया जी सेम आएगा, है जी, सेम आएगा, सवाल ही नहीं। इसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, A × B + C = AB + AC आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आप चेक कर लो, यहां पर मैंने 2 रखा, यहां पर 3 + 5 रख देता हूं, इसका आंसर कितना, 5 3 8, 8 दूनी 16, और मैं अलग 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 मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, तब भी 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लो। 3 दूनी 6, 5 दूनी, ऐड करो, 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा, सवाल ही नहीं। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है ना, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करवा लो, B + C × A करोगे, BA + CA आना चाहिए, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, है ना, क्यों नहीं आएगा, चेक कर लो। आप यहां पर रख दो 3 + 5, इधर से कुछ, है ना, कुछ यहां से आप 6 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आएगा, है ना, 5 3 8, 8 और 6 कितना आ जाएगा, 48 आएगा।
और अगर आपने 3 into 6 प्लस 5 into 6 कर दिया, अरे तब भी 48 ही आ रहा है, तब भी 48 ही आ रहा है। तो नो की नो प्रॉपर सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। तो जो हमारे जेड चाचा हैं, शादी पर इनको रिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी भाई, बिल्कुल मिलेगी। यस इट इज अ रिंग, यस इट इज अ रिंग। ठीक है भाई, इनका हाजमा हाजमा नहीं खराब हुआ ना, ये देख लो, हाजमा तो सही इनका। अरे हाजमा नहीं खराब होना चाहिए, ठीक है, हाजमा सही है भाई इनका। और चाचा को शादी में गलत नहीं खिलाना, ठीक है, रिंग ही पहनानी है, कुछ और ना पहना देना। ओके, जेड चाचा के बाद आ जाओ भी क्यू चाचा पर आ जाओ। ठीक है, क्यू चाचा है ना, फिर हमारे रियल चाचा भी हैं, रियल चाचा, और कॉम्प्लेक्स चाचा भी हैं। ओके, चलो कॉम्प्लेक्स का, चलो इसके बाद आ जाओ हम जेड एन की बात करेंगे, जेड। ठीक है, जेड एन का पता ही है सबको, 0 1 2 अप टू n-1। एंड मैट्रिक्स वाली रिंग की भी बात करेंगे, मैट्रिक्स वाली रिंग की भी बात करेंगे। ओके, यहां पर चलो हम आर ले लेंगे, आर ले लेंगे। ठीक है, तो चलो थोड़ी और चर्चा करते अब। जैसे क्यू आर आर चाचा की बात कर लेते, आर चाचा। क्या रियल चाचा रिंग बन पाएंगे? क्या रियल चाचा का हाजमा तो नहीं खराब होगा, पेट तो नहीं खराब होगा, गुड़ गुड़ तो नहीं करेगा? तो वो चेक कर लेते, कब इनका हाजमा सही रहेगा, कब ये रिंग बनेंगे, कब ये रिंग बनेंगे? जब जब ये नो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, जब जब ये नो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, जब जब ये नो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। तो चेक कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले देखो प्लस प्लस वाली प्रॉपर्टीज, प्लस वाली प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या होता है? क्लोजर, क्लोजर सोच के देखो, दो दो नंबर ऐड करके रियल नंबर नहीं आएगा? ठीक है, अगर आप कोई दो रियल नंबर आ रहे हो, क्या दोबारा रियल नंबर नहीं आएगा? अगर मैं इसको 3 ले लूं, ठीक है, इसको कुछ रूट ले लूं, तो ये अभी भी रियल को ही तो बिलोंग कर रहा है, ये अभी भी तो रियल, ये कोई अयोटा थोड़ी आ गया बीच में, है कोई अयोटा थोड़ी आ गया। सेकंड, एसोसिएटिविटी। क्या एसोसिएटिविटी नहीं होल्ड करेगी? अरे बिल करेगी, सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं, बिल्कुल करेगी। चेक कर लो, यहां पर मैंने जैसे अगर 3 रख दिया, यहां पर कुछ 7 रख दिया, यहां पर कुछ रियल में से आप √3 उठा लो, है ना, इनको ऐड करोगे आप, है ना, एक तरफ आप 3 + 7 + √3 ऐड करो, क्या सेम आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अरे इनको छोड़कर बाकी सभी के लिए आएगा। नंबर 3, एसोसिएटिविटी के बाद क्या होता है ना, एडिटिव आइडेंटिटी। हैं जी मेरे भाई, अब आइडेंटिटी वर्ड यूज करना छोड़ दो, मुंह से निकलना चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो क्या इसमें एडिटिव आइडेंटिटी है? बिल्कुल है ना। आप a+0 करोगे तब भी a आएगा, 0 + a करोगे तब भी आएगा, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल। अरे चेक कर लो, √3 में 0 जोड़ देना तब भी √3 आएगा, 0 + √3 करोगे तब भी आएगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो चेक कर लो, एडिटिव इनवर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेगा ना। आपको √3 का इनवर्स नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या आपको 5/6 का इनवर्स नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, -5/6। ठीक है, नंबर 5। ठीक है, नंबर 5 क्या है? आ, अरे अच्छा, तेरे को क्या हो गया? अच्छा 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 अच्छा, बैटरी तो है ना। चलो,
हाँ जी, आ जाओ भी, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल है। अच्छा, नंबर 5 ए प्लस बी, क्या बी प्लस ए आएगा? बिल्कुल आएगा, अरे बिल्कुल आएगा। आप 3+7 कर लो, 7+3 कर लो, सेम आंसर आएगा मेरे भाई। तो ये अबिलियन वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। ठीक है, मल्टीप्लाइकेशन के अंडर आ जाओ। मल्टीप्लाइकेशन के अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं करती? अरे ए बी बिलोंग्स टू रियल होगा कि नहीं होगा? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अरे आप यहां पर 3 ले लो और यहां पर इसकी वैल्यू √3 ले लो, मल्टीप्लाई करके अब भी रियल में है कि नहीं है? आयोटा थोड़ी आ गया इनमें। ठीक है, एसोसिएटिविटी। अरे एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है। अरे बिल्कुल कर रही है, क्यों नहीं करेगी? आप इसकी वैल्यू 2 ले लो, इसकी वैल्यू है ना √2 ले लो, और इसकी वैल्यू कुछ √3 ले लो। देख लो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2√6 आएगी। अगर आपने उल्टा कर दिया, पहले √2 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी इसकी वैल्यू 2√6 आएगी। अरे सेम आंसर आएगा, अरे सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। भाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करेगा, आप चेक कर लेना। ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यू लेकर आप चेक कर लेना। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता कि नहीं करता? अरे वो भी करेगा, उसकी मजाल क्या कि वो ना करे हैं? उसकी क्या मजाल? तो भाई रियल चाचा ने भी नो की नो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। भाई नो की नो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। वाह, मजा आ गया है। तो इसके बाद क्या है भाई? इसके बाद क्या है भाई? अगर पूछा जाए क्या ये रिंग बनेंगे, क्या ये रिंग बनेंगे? बिल्कुल ये भी रिंग बनेंगे। अगर आप इसी सोच को ध्यान से सोचोगे भाई, अगर क्यू के ऊपर आजमाया जाए, क्यू बी रिंग बनेगा। भाई क्यू बी रिंग बनेगा। अरे रेजर क्यों नहीं चल रहा? ठीक है, ये थोड़ा बोंदल गया है, सिस्टम थोड़ा बोंदल गया है। ठीक है जी, तो नंबर 4 पर आ जाओ। नंबर 4 पर आ जाओ भी, ZN चल रहा है यहां पे, तो चल रहा है। ठीक है, ZN। तो ZN की बात करते हैं। सिंपल करने के लिए हम क्या लेते हैं भाई? सिंपल करने के लिए हम चलो है ना, हम Z6 ले लेते हैं, Z6 ले लेते हैं। तो Z6 का पता ही होगा आपको, इसमें कितने एलिमेंट होंगे ना, 0 से लेकर 5 तक होंगे। भाई 0 से लेकर 5 तक होंगे। तो क्या चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं भी, है ना, एडिशन मॉडुलो 6 की भी है ना, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। भाई एडिशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें, है ना। आप ये ले लो, आप इसको ले लो, है ना, 2 और 3 को ऐड करोगे क्या आएगा? 5 आ जाएगा, है ना इसमें? है ना इसमें? बिल्कुल है ना। 3+4 कर दोगे, 3+4 कर दोगे, कितना आ जाएगा? 4 3 7 आ जाएगा। मॉडुलो 6 लगाना है। मॉडुलो 6 पर क्या वैल्यू देगा? 1 वैल्यू दे देगा। पता ही है ना सबको? अरे इतना तो पता ही होगा। अब मॉडुलो 6, Z6 में ऑपरेशन क्या लगता है? मॉडुलो 6। तो 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना होता है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 6 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर आएगा? 1 आएगा। तो यहां पर रिमाइंडर लिखना होता है। ओ इतना तो पता ही होगा ना चाचा, इतना तो पता होगा ना चाचा। भाई यहां पर रिमाइंडर लिखना है ना। यहां पर ये इसमें जो लिखे हुए हैं वो रिमाइंडर्स ही लिखे हुए हैं, वो रिमाइंडर्स ही लिखे हुए हैं, है ना। किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करोगे, यहाँ तो रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ तो ऐसे करते करते मैक्सिमम रिमाइंडर क्या आ सकता है? 5। तो आप और कोई उठा लो, 5+4 कर लो। 5+4 को ऐड करो, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अरे मॉडुलो 6 लगाओगे, कितना रिमाइंडर आएगा? कितना रिमाइंडर आएगा? 3 आएगा। तो ये जो है ये Z6 के ही एलिमेंट आ रहे हैं, Z6 के ही एलिमेंट आ रहे हैं। तो भैया जी बिल्कुल क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अरे एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, आप कर लो। आप कोई भी 3 एलिमेंट ले लो, मैंने चलो 3+4+5 ले लिया, है ना। 5 और 4 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 9, है ना। 5 और 4 को ऐड करो कितना आ जाएगा? 9। फिर
है ना, इस पर आप मॉडलो 6 लगाओगे, है ना, मॉडलो 6, 9 6 का रिमाइंडर कितना देगा, 9, है ना, 5 प्लस 4 9, 9 6 पर कितना रिमाइंडर देगा, 3 दे देगा, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6, है ना, मॉडलो 6 पर कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अरे रिमाइंडर वाली रिंग है चाचा, रिमाइंडर वाली रिंग, 3 प्लस 3 6 नहीं लिखना, मॉडलो 6, है ना, मॉडलो 6। तो 6 का 6 के बाद, है ना, ये समझ रहे हो आप, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, तो हमने 0 लिख दिया। अगर आप ये उल्टा कर लेते, 3 प्लस 4 पहले कर लेते, है ना, 3 प्लस 4 पहले कर लेते, क्या आ जाना था, है ना, ये ऐड करो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है ना, 7 पर लिखना कितना है, 1, लिखना कितना है, 1। 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 6, पर 6 का 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। अरे 0 चाचा, 0। ठीक है। तो भाई एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी, एसोसिएटिविटी भी बिल्कुल होल्ड करेगी। ठीक है, ये देखो, ये मैं आपको एक समझा रहा हूं, एक वे, बड़ा ही इजी वे से समझा रहा हूं, ये प्रूफ, इनके प्रूफ, ये प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूं, और आपने कॉपी पर नोट कर लेना है, बढ़िया से नोट्स बनाने हैं, मसालेदार नोट्स बनाना। ठीक है, नंबर 3, एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, भाई एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी भाई, भाई बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, है ना, वो 0 0 ही तो है, Z6 में 0 ही तो है, 0 को इसमें ऐड करो, इसमें ऐड करो, इसमें ऐड करो, सब में ऐड करो, सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, भाई एडिटिव इनवर्स भी होने चाहिए, है ना, तो इनवर्स में क्या है, इस इनवर्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, 0 का इनवर्स, 0 में क्या ऐड करें, 0 में क्या ऐड करें, 0 आ जाए, सोच लो, 0 ही ऐड करनी पड़ेगी, है ना। 1 में क्या ऐड करे भी, 0 आ जाए, 1 में क्या ऐड करे, 0 आ जाए, 1 प्लस 5 कितना होगा, 6, 1 प्लस 5 कितना होगा, 6, बट हमने रिमाइंडर लिखना है, बट हमने रिमाइंडर लिखना है, ये रिमाइंडर लिखना है, यहां पर रिमाइंडर लिखना, 0 आएगा। 2 प्लस 4 करने पर क्या आएगा, 2 प्लस 4 करने पर फिर 6 आएगा, 6 को 6 से डिवाइड करोगे, 0, और 3 बच गया, 3 अपना ही इनवर्स है, 3 इज इनवर्स ऑफ इट सेल्फ, है ना, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो, 1 1 का इनवर्स कौन है, 5, 2 का इनवर्स कौन है, 4, 3 का इनवर्स कौन है, 3, 0 का इनवर्स कौन है, 0, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। और क्या देखना होता है भाई, पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है ना, अबिलियन वाली प्रॉपर्टी, होल्ड करेगी, बिल्कुल होल्ड करेगी, कोई दुविधा ही नहीं, है ना, आप 1 प्लस 2 करोगे तब भी 3 आएगा, 2 प्लस 1 करोगे तब भी 3 आएगा, अरे सवाल ही नहीं, आंसर का फर्क आ जाए, है ना। तो नेक्स्ट क्या है भाई, मल्टीप्लाइकेशन पर आ जाओ, भाई मल्टीप्लाइकेशन पर आ जाओ, मल्टीप्लाइकेशन में क्या है, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, अरे बाहर जाएगा नहीं, बाहर जाएगा, चेक कर लो, 2 का 3 से कर लो, 2 का 3 से कर लो, क्या आ जाएगा, 0 आएगा। 4 का 5 से कर लो, क्या आएगा, 20, 20 को 6 से डिवाइड करोगे, 20 को 6 से डिवाइड करोगे, कितना रिमाइंडर आएगा, अरे कितना रिमाइंडर आएगा, है ना, ये 2 आ गया, ये दोबारा Z6 को बिलोंग कर गया, ये भी Z6, कोई और ले लो भी, कोई और ले लो, 3 इंटू 4 ले लो, 12 आ गया। ठीक है, 1 इंटू 5 कर लो, 5 आ जाएगा। ठीक है, वैसे सही सही तरीका ये है भाई, सही तरीका ये है भी, आप कैले टेबल बनाओ, कैले टेबल में क्या है, आप, है ना, यहां पर बताओ भी ऑपरेशन क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन, यहां पे 0 1 2 3 4 5, यहां पे 0 1, ठीक है, ऐसे 2 3 4 5, फिर ये बताओ 0 को 0 मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 0, 0 को 1 से करोगे, 0 0 0 0 0,
फिर 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे है ना, ये 0 1 2 3 4 5, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 2 को 1 से 1, 2 को 2 से करोगे 4, 2 को 3 से करोगे 0, 2 को 4 से करोगे, 2 को 4 से करोगे कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा है ना, 2 को 5 से करोगे है ना, 2 को 5 से करोगे कितना आ जाएगा 4। ऐसे ये कैले टेबल बनाकर क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाते हैं ना, बट मैं आपको एक ऐसे ही मैं आपको रफ टफ सा बता रहा हूं, एक रफ सा वे बता रहा हूं, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। नेक्स्ट क्या है भाई, एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी, एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी भाई, अरे बिल्कुल करेगी, सवाल ही नहीं ना करे, है गोली मार देंगे इसको अगर ना करे तो नहीं गोली नहीं मारेंगे भाई, हैं हम तो एल्पल पे गोली मार सकते हैं। तो जैसे आपने Z6 का कोई भी उठा लिया, Z6 का, अरे इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो, इसको 5 ले लो, चेक कर लो, ठीक है, एक बार इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, हाँ 20 आएगा, 20 का मोडलो 6 कितना आ जाएगा, मोडलो 6 पर कितना रिमाइंडर आएगा, 6 3 18, 2 बचेगा, 3 दूनी 6, ये मोडलो 6 पर 0 आंसर देगा, इसका चेक कर लो भी भाई, इसका चेक कर लो, ये कितना आ जाएगा 12, 12 मोडलो 6 पर कितना आंसर देगा, मोडलो 6 पर ये 0 आंसर दे देगा, तो 0 इंटू 5 क्या होगा, ये भी 0 होगा, सेम आएंगे, फर्क सवाल ही नहीं फर्क पड़ जाए, ठीक है। नंबर 3 भाई, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करेगा, बहुत सिंपल है, चेक कर लेना, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करेगा, ये भी चेक कर लेना आप, तो ये बनेगा, ये 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके भाई ये भी बनेगा, भाई ये भी रिंग बनेगा, ठीक है, ये भी रिंग बनेगा, यस। बट ऑपरेशन का फर्क है ना, अब इसमें देखो जेड जेड में ऑपरेशन क्या थे, प्लस और मल्टीप्लाइकेशन, इसमें प्लस और मल्टीप्लाइकेशन, प्लस और मल्टीप्लाइकेशन, इसमें फर्क है, इसमें एडिशन मोडलो एन है और मल्टीप्लाइकेशन मोडलो एन, ठीक है। अच्छा लास्ट वाली मैट्रिक्स वाली रिंग, मैट्रिक्स वाली रिंग ये चेक कर लो, चलो हम इजी कर लेते हैं, हम M2 ले लेते हैं ओवर रियल, M2 का मतलब समझ रहे हो, मैट्रिक्स रखी हुई है 2 क्रॉस 2 की, 2 क्रॉस 2 की, तो चेक करो है ना, इसमें क्या होगा, इसमें ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस होंगी भाई, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस होंगी, A B C D कहां से आएंगे भाई, ये रियल में से आएंगे, तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, आप उठा लो कोई 1 2 3 4 ले लो, इसमें ऐड कर लो है ना, 3 4 9 6, क्या ऐड करके कोई 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बन जाएगी, अरे अब भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स रहेगी, ये ऐड कर दोगे 1 + 3 कितना आ जाएगा 4, ये 6, ये 12, ये 20, अरे ये अब भी M2R का ही एलिमेंट, कोई बाहर थोड़ी चला गया। एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, आप ये चेक कर लो, आप ये 0 1 2 3, ठीक है, इसमें ऐड कर दो 4 5 6 7, ठीक है, अरे पहले इनको ऐड कर लो, पहले इनको ऐड कर लो, क्या आ जाएगा 0 1 2 3, ये ऐड करोगे कितना आ जाएगा 8 4 12 14 16 18, ठीक है, ये फर्दर ऐड करो कितना आ जाएगा 12 15 18 21, तो अगर पहले ऐड कर दिया, अगर इनको पहले ऐड कर दिया, मैंने पहले ऐड कर दिया, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, सेम आएगा, ये कितना आ जाएगा 4 6 8 10, अब ऐड करोगे इसमें 8 9 10 11 है ना, अब ऐड करो कितना आ जाएगा 12 15 18 21, देखो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, अरे बिल्कुल आ रहा है। तो नेक्स्ट क्या होता है भाई, एसोसिएटिविटी के बाद क्या होता है भाई, एडिटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी 0 0 0, ये मिल जाएगी भाई, ठीक है, वैसे ये अभी नहीं लिख सकते क्योंकि अभी रिंग प्रूफ नहीं हुआ है,
बट जब भी रिंग प्रूफ हो जाएगा ये, इसी को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे और इसी को जीरो ऑफ द रिंग बोलेंगे, इसी को जीरो ऑफ द रिंग बोलेंगे। अच्छा, एडिटिव इनवर्स, अरे इसका इनवर्स क्या, 1379 का पता ही है, सिंपल है, इसका इसका माइनस कर दो, -1, नेक्स्ट -3, -7, -9, ऐड करके जीरो आ जाएगी, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। क्या अबिलियन नहीं होगा, बिल्कुल होगा अबिलियन। ये 1379, इसमें ऐड कर दो आप कुछ 5, 6, 8 है ना, -3, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 6, 9, 15, 6। और अगर आपने उल्टा ऐड कर दिया 5, 6, 8, -3, 1379, अरे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, सेम आएगा, है ना, सेम आएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइकेशन की भी तो प्रॉपर्टीज है भाई, मल्टीप्लाइकेशन की भी तो प्रॉपर्टी है ना। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, भाई घर की बात घर में ही रहे, भाई घर की बात है ना, आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे आप, यहां पर जैसे 1, 2, 3, 4 है ना, यहां पर कुछ 1, 2, कुछ -1 ले लो, 0 ले लो, 3 ले लो, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये है ना, ये आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे -6, ये 5 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, और ये -3 + 12, ये 9 आ जाएगा। अरे अब भी ये उसी का ही एलिमेंट है, कोई 10 क्रॉस 10 की थोड़ी मैट्रिक्स बन गई है, अब भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी करेगी। एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी एसोसिएटिविटी। मल्टीप्लाइकेशन में भी एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, बिल्कुल। नंबर 3 लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा। देखो अगर आपने यहां पर कोई दो मैट्रिक्स ऐड कर दी, है ना, फिर उसके बाद इनको इसको मल्टीप्लाई किया, ये सेम आएगा, ठीक है, ये भी होल्ड करेगा, ये भी होल्ड करेगा। आप कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेके चेक कर लेना। राइट भी होल्ड करेगा, राइट भी होल्ड करेगा, ओके, ये भी होल्ड करेगा। ये आप कोई पर्टिकुलर एग्जांपल्स लेके आप चेक कर लेना। तो भाई ये वाली रिंग भी हमारी, ये वाले चाचा भी हमारे रिंग पहनेंगे, ये वाले चाचा भी हमारे रिंग पहनेंगे, यस यस, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल थी, ये सारी की सारी रिंग बन गई, ये रिंग है। अरे हवा निकाल दो दिमाग में से, हवा निकाल दो, रिंग सुनते ही दिमाग में आना चाहिए, रिंग सुनते ही दिमाग में आना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट with two operations, non-empty set with two operation, plus and multiplication, plus and multiplication satisfies the following property. Under addition, it should satisfy closure property, associativity property, it should have additive identity in the set, it should have additive inverse of each element in the set, it should follow abelian property. Under multiplication, it should satisfy closure property. It should satisfy associativity property. It should satisfy left distributive law and right distributive law. In the end, set satisfying these two properties under addition and multiplication is called ring. Is called ring. तो भाई समझ रहे हो अब ये, ठीक है, ये सारे के सारे रिंग है। ओके, तो दो होमवर्क दूंगा आपको भी, होमवर्क करके आना आपने, दो आपको सेट दूंगा, आपने चेक करना है क्या वो रिंग है कि नहीं है। दो नॉन एम्प्टी सेट दे रहा हूं, एक तो दे रहा हूं जेड आयोटा, जेड आयोटा में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, ए प्लस बी आयोटा टाइप के। ए बी कहां से आएगा भाई, जेड में से। आपने ये चेक करके आना है कि भाई ये रिंग है कि नहीं है। और एक दे रहा हूं सेट आपको, इसमें 2x2 की मैट्रिसेस है इस टाइप की, और ये ए कॉमा बी किसको बिलोंग कर रहा है, रैशनल्स को। आपने ये चेक करके आना है कि ये रिंग बनेगा कि नहीं बनेगा। रिंग बनने का मतलब क्या है, नो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, नो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ऑल द बेस्ट।